नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं मध्य प्रदेश के यानी एमपी के कम फीस वाले यानी लो फीस वाले प्राइवेट इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी कॉलेज की अंदर की सच्चाई के बारे में। अभी फिलहाल की कंडीशन में इन कॉलेज के अंदर की सच्चाई क्या है, कंडीशन क्या है, आज मैं आपको खुलकर बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप इस टाइप के कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, एडमिशन लेने का सोच रहे हैं इस साल, तो क्या इन कॉलेज में एडमिशन लेना सही रहेगा, या इसके अलावा इन कॉलेज से बीटेक एंड बी फार्म कोर्स करना आपकी लाइफ का सही डिसीजन रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, ये भी आज आप जान पाएंगे। देखिए, होता क्या है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी अगर आप फैमिली देखेंगे तो फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि बड़े बड़े कॉलेज में जा पाएँ, वहाँ की लाखों की फीस भर पाएँ और इन कोर्सेज में एडमिशन ले पाएँ। इसलिए कुछ बच्चे, कुछ फैमिली जो है कम फीस वाले, लो फीस वाले प्राइवेट कॉलेज देखते हैं और हर साल जो है एडमिशन लेते हैं। बहुत से बच्चों का ये डिसीजन गलत रहता है, बहुत से बच्चों का ये डिसीजन सही रहता है। तो पूरा मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि जो है आप एनालिसिस कर पाएंगे। और ये जानकारी मैं आपको क्यों प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर अतुल धाकड़ है। मैं मध्य प्रदेश में लगातार 13 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। इसके अलावा 5-6 साल से बच्चों को एमपीडीटी की जो काउंसलिंग होती है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारी जानकारी देता रहता हूँ, कॉलेज के रिव्यू प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं और आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा सपोर्ट जो है मिलता रहेगा। मेरा काम है कि देखिए, अगर आपको सही जानकारी मिल पाए और अगर आप जानकारी को अच्छे से जान पाए तो डेफिनेटली आप काउंसलिंग को अच्छे से कर पाएंगे, एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएंगे। और एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन ही जो है आपके करियर को डिसाइड करता है, क्योंकि अगर आपने एक गलत कॉलेज का सिलेक्शन कर दिया तो डेफिनेटली आपका करियर जो है फेल हो जाएगा और फिर लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो कॉलेज पे ही डिपेंड करता है। तो देखिए, अगर आप जैसे ट्वेल्थ के बाद अगर आप जैसे कोर्स सेलेक्ट करते हैं, तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए अगर आप देखेंगे तो दो तरीके के कोर्सेज देखने को मिलते हैं। एक तो आपका नॉन टेक्निकल कोर्स हो गया, जिसमें बीएससी वगैरह कोर्सेज आ जाते हैं, और एक होता है आपका टेक्निकल कोर्स। तो टेक्निकल कोर्स की अगर हम बात करें तो टेक्निकल कोर्स में जैसे कि मैथ्स वाले बच्चों के लिए बी फार्म भी होता है, बीटेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, एमबीबीएस करते हैं, नीट का एग्जाम वगैरह देके। इसके अलावा जैसे कि नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, बी फार्म कोर्स कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल कोर्स के अंतर्गत आते हैं, 4 साल के ये कोर्स होते हैं। तो ये जो कोर्सेस हैं, इन कोर्सेस से जुड़े हुए आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी देखने को मिलते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी देखने को मिलते हैं। और स्पेशली प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की संख्या जो है ज़्यादा है भारत में और एमपी के अंदर। गवर्नमेंट कॉलेज कम है, हर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हर साल बहुत सारे बच्चे जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको काफ़ी हाई फीस वाले जो है, हाई फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेज भी देखने को मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं, और कुछ जो है आपको कम फीस वाले, लो फीस वाले कॉलेज भी देखने को मिलते हैं। तो आपको एमपी में जैसे कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर हो गया, इन सब जगह जो है सिटी में आपको ये कॉलेज देखने को मिलेंगे और हर साल बच्चे एडमिशन भी लेते हैं। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं, ये जो टेक्निकल कोर्सेस हैं इनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब लाखों में फीस होती है। रहने खाने का खर्चा, कॉलेज की फीस, फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे आपको लगाना है, तो एक लमसम जो है बजट हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी फैमिली है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि इन कॉलेज में पढ़ पाएँ, लेकिन टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए जो है इस टाइप के कॉलेज की तरफ मूव कर जाते हैं। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्सों को हम डिस्कस करेंगे एक-एक करके। जैसे कि पढ़ाई को लेके, इस टाइप के जो कॉलेज हैं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं कम फीस वाले में, तो पढ़ाई को लेके आपको क्या माहौल मिलने वाला है, कि आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स को लेके, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को लेके, साथ ही साथ अगर हम बात करें जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, अप्रूवल को लेके, जो मान्यताएं होती हैं कॉलेज की, वो सही रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है, पूरा डिटेल में एक-एक करके समझ लेते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना के प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दें, या मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9179176554, इस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले जो है मुद्दा है हमारा पढ़ाई। इन कॉलेज में आपको जो है पढ़ाई कैसी मिलने वाली है, तो एक-एक करके पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ।
देखिए, सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि फैकल्टीज को लेके। तो देखिए, आप फीस कम दे रहे हैं तो कॉलेज का जो बजट है हर साल का ऑब्वियसली कम रहने वाला है। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे आपको फैकल्टी मिलने वाली है। फैकल्टी की अगर हम बात करें, आपको लिमिटेड फैकल्टी मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी नहीं मिलेंगी। इस टाइप के कॉलेज में जो है आपको फ्रेशर जो लोग होते हैं, जो एमटेक किए हुए होते हैं, वो लोग जो है ज्वाइन करते हैं। वो लोग भी खुद जो है स्ट्रगलिंग फेस में होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं गवर्नमेंट जॉब की, या खुद भी जॉब सर्च कर रहे होते हैं। तो एज अ टीचिंग जो है ज्वाइन कर लेते हैं, और टीचिंग ज्वाइन करके अपनी जो पढ़ाई है गवर्नमेंट सेक्टर की, गेट एग्जाम की तैयारी है ना, जो कोर्स है उस कोर्स के अकॉर्डिंग वो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली तैयारी करके 1-2 साल में इस कॉलेज से, इस टाइप के कॉलेज से निकल जाते हैं। फैकल्टी अच्छी होती है, कुछ अच्छी भी होती है, कोई अच्छी भी नहीं होती। कुछ ऐसी फैकल्टी भी देखने को मिलती है जिनको उनका कोई टारगेट नहीं होता है फिक्स, सिर्फ उनको पढ़ाना है, कॉलेज जाते हैं, आते हैं, बच्चों को कुछ चीज़ें नहीं दे पाते हैं। मतलब आपको बेकार फैकल्टी भी देखने को मिलेगी। तो पढ़ाई की अगर हम बात करें तो 100 में से जो है इस टाइप के कॉलेज के अंदर जो है आपको 30% 40% जो है आपको पढ़ाई का माहौल देखने को मिलेगा। 1 महीने 2 महीने जो है आपको पढ़ाई ठीक लगेगी, मतलब चल रही होगी, और उसके बाद जो है फिर बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है। बच्चे भी नहीं आते, वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि अगर जैसे एक सेमेस्टर में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट के अंदर जो है आपको जैसे कि फैकल्टी छोड़ के भी जाती है इस टाइप के कॉलेज के अंदर, क्योंकि देखिए उनका जो सैलरी है, सैलरी कम होता है इस टाइप के कॉलेज में। जैसे कि 15,000, 16,000, 18,000, ये तो मैं एक बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। बहुत से कॉलेज में 12,000, 15,000 इस टाइप से सैलरी, एक एवरेज सैलरी होती है। जो एमटेक जस्ट किया होता है और जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा उसको 25,000 दे देंगे, 30,000 तक दे देंगे। तो काफ़ी कम जो है उनका सैलरी का स्ट्रक्चर होता है, और उस हिसाब से वो लोग जो है काम करते हैं, और उस हिसाब से जो है बच्चों को वो जो नॉलेज है वो डिलीवर करते हैं, जिसमें उनकी तरफ से भी लूजनेस रहती है। कभी कॉलेज छुट्टियां मार दी है वो लोग, फैकल्टी भी छुट्टियां मार देते हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई का माहौल देखने को नहीं मिलेगा, प्रॉपर तरीके से क्लासेस नहीं चलेंगी। 1-2 महीने क्लासेस चल भी गई तो आपको 1 यूनिट 2 यूनिट इस टाइप के कॉलेज में कंप्लीट होती है, और सिर्फ ये फर्स्ट ईयर में रहने वाला होता है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में तो ये मान के चलें क्लासेस लगती ही नहीं है, बच्चा भी नहीं आता और फैकल्टी भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो आपको सही फैकल्टी नहीं मिलने वाली। जैसे बहुत से जो कॉलेज होते हैं, उन कॉलेज ने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है कि एनआईटी वाली फैकल्टी रखते हैं, आईआईटी वाली फैकल्टी रखते हैं, इतनी पीएचडी होल्डर फैकल्टी रखते हैं, ताकि आपको लाइफ में एक बड़ा एक्सपोजर मिल सके। अब देखिए, जो लोग पहले ही तैयारी कर रहे हैं, जो लोग खुद ही स्ट्रगलिंग फेस में हैं, वो आपको क्या लाइफ में आगे मोटिवेशन देंगे, वो लोग जो है क्या आपको लाइफ में दे पाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग पढ़ाना नहीं आता है उनको, या वो लोग आपको कुछ अच्छी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, लेकिन वो खुद भी जो है अपनी लाइफ में एक फेस, जो उनका फेस चल रहा होता है, उससे लड़ रहे होते हैं। तो इसलिए जो है आपको पढ़ाई का माहौल तो जो है अच्छा नहीं मिलने वाला, इस चीज़ को आप नोट कर लें। आपको खुद ही जो है सेल्फ स्टडी करना पड़ेगी। सेल्फ स्टडी के अलावा जो है आपको कोई भी विकल्प जो है देखने को नहीं मिलेगा। रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं, सिर्फ मैंने बताया फर्स्ट ईयर में 1-2 महीने आपकी क्लासेस चलेंगी, उसके बाद बच्चे भी आना बंद कर देते हैं, और साथ ही साथ फिर फैकल्टी भी इंटरेस्ट लेना कम कर देती है। इसके अलावा लैब का भी सेम आपको यही माहौल देखने को मिलेगा। लैब्स भी जो है आपको प्रॉपर देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनके पास जो संसाधन है वही नहीं होते हैं। लैब के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं होंगे, जो रिसोर्सेस होंगे वो नहीं मिलेंगे। तो फिर जो है आपको प्रॉपर तरीके से सिर्फ आप लैब में जाके बैठेंगे, 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आप बैठेंगे, देन उसके बाद फिर आपका इसी टाइप का माहौल चलेगा। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से तो फिर क्लासेस आपकी चलना ही बंद हो जाती हैं। इस टाइप का ये माहौल रहता है। तो खुद अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं, खुद सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है चूज कर सकते हैं इस टाइप के कॉलेज में। जो रेगुलर नहीं जाना चाहते, उस टाइप के बच्चे जो है इस टाइप के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। दूसरा हम बात करने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा इवेंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, वो सब भी जो है इस टाइप के कॉलेज में आपको जीरो देखने को मिलेंगी। हाँ, जैसे कि हर साल जो एनुअल फंक्शन होता है वो कॉलेज वाले करा देते हैं, या फ्रेशर पार्टी वगैरह हो गई, जो बच्चों के फंड से इकट्ठा करके, ये बेसिक चीजें तो करा देंगे। लेकिन जो नेशनल लेवल के इवेंट्स होते हैं, जो टेक्निकल इवेंट्स होते हैं, जैसे हैकेथॉन्स हो गया, एनपीटीईएल के कोर्सेस हो गए, इसके अलावा बहुत सारी आपकी स्किल्स डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, प्लेसमेंट्स को लेके, आपकी पढ़ाई को लेके, वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि कॉलेज के पास इतना फंड ही नहीं होगा, बजट ही नहीं होगा, तो वो आपको क्या ये सब चीज़ें दे पाएगा। तो इसलिए आपको जो
एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ओवरऑल आपके डेवलपमेंट को लेके जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है प्लेसमेंट के लिए भी और आपके एक अच्छे जो है करियर ग्रोथ के लिए। तो ये सब चीज़ें भी आपको जो है इस टाइप के कॉलेज में जीरो देखने को मिलेंगी। इस उम्मीद के साथ जो है इस टाइप के कॉलेज में आप एडमिशन ना लें। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, तो देखिए प्लेसमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम टेक्निकल कोर्स क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें एक अच्छी कंपनी में जो है एक अच्छे मतलब सैलरी के साथ जो है जॉब मिल पाए और एक अच्छी कंपनी हमें मिल पाए, यही एक मेन हमारा टारगेट होता है। इसलिए हम बीटेक एंड बी फार्म कोर्स सेलेक्ट करते हैं। तो इस टाइप के कॉलेज में अगर आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखेंगे, तो जो 8 साल पहले का, 10 साल पहले का जब कॉलेज ओपन हुआ होगा, तब क्रेज था कॉलेज का, तो उस टाइम जो है जो बच्चों के प्लेसमेंट्स हुए होंगे, वही जो है आपको ब्रोशर में, वही आपको पैम्पलेट्स पे देखने को मिलते हैं और उन्हीं के नाम जो है हर साल चलते रहते हैं। हाँ, हो सकता है कि रिसेंटली जैसे कि 2026 का, 25 के कुछ बच्चे खुद खुद मेहनत करके प्लेसमेंट लिए हों बड़ी-बड़ी कंपनियों के अंदर, लेकिन उनकी जो संख्या है वो बहुत कम होती है, जैसे कि 1 बच्चा, 2 बच्चे, 10 बच्चे हो गए। तो उस हिसाब से फिर वो लोग उन बच्चों का नाम भी जो है ब्रोशर में डालते हैं और प्रमोशन के लिए यूज़ करते हैं। तो खुद ही जो है आपको प्लेसमेंट के लिए लड़ना पड़ेगा और डेफिनेटली प्लेसमेंट जो है आपको जीरो मिलने वाला है। और इस टाइप के कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो प्लेसमेंट को लेके जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट जो करवाता है आपको, जैसे कि आपके मॉक टेस्ट होते हैं, जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन की अगर हम बात करें, या इंटरव्यूज जो होते हैं कैसे दिए जाते हैं, ये सब चीज़ें भी नहीं होती हैं, क्योंकि प्लेसमेंट सेल ही आपको देखने को नहीं मिलता है। बहुत सी जगह तो अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिक एक प्लेसमेंट सेल ही नहीं होता है, प्लेसमेंट ऑफिसर ही नहीं होता है, उनकी टीम नहीं होती है। और साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट की फैकल्टी होती हैं जो ब्रांच वाइज, जैसे कि सीएस, आईटी, मैकेनिकल, सिविल, वहीं से आपको प्लेसमेंट ऑफिसर देखने को मिलते हैं और थोड़ी बहुत कुछ एक्टिविटी करा दी तो करा दी। अन्यथा जो है आपको कंपनी अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के कॉलेज में जो कंपनियां आती हैं, ऐसी कंपनियां आती हैं जिनके आपने नाम ही नहीं सुने होंगे। सिर्फ दिखाने के लिए वो लोग कंपनियां बुला लेते हैं कि हम ये कंपनियां बुला रहे हैं। बाकी जो है प्लेसमेंट की उम्मीद आप ना करें। अगर आप इस टाइप के कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं कि आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, ये भी सब नहीं मिलने वाला। अब हम बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो देखिए कॉलेज जब ओपन हुआ था तब से ही जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश्ड है वही रहता है इस टाइप के कॉलेज के अंदर, कम फीस वाले जो कॉलेज हैं, क्योंकि जो हायर अथॉरिटी है वो भी कॉलेज पे ध्यान नहीं देती है और बस सिस्टम चल रहा होता है, ये मान के चलें आप, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको मतलब वेरी लो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा, मतलब जो पुराना सिस्टम है वही चल रहा होता है, कोई लैब मेंटेनेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिल्डिंग भी अगर आप देखोगे तो बस पेंटिंग करा देते हैं और बस ये सब चीज़ें होती हैं, बाकी जो है आपको कोई अपग्रेडेशन नहीं देखने को मिलेगा लैब को लेके। या अगर आप जैसे स्पेसिफिक कंप्यूटर लैब में भी देखेंगे तो जो एक कंप्यूटर लैब होगी, 2 कंप्यूटर लैब होगी, पुराने सिस्टम्स रखे होंगे, कुछ सिस्टम्स वर्क ही नहीं करते हैं, तो इस टाइप का सिस्टम होता है। तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। बिल्कुल लाइब्रेरी भी अगर आप देखेंगे तो पुरानी बुक्स होंगी और आपको बुक्स भी अगर आप देखेंगे तो मतलब उस टाइप से बुक्स की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी जो है आपको लो रहने वाली हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, एक मेन पॉइंट होता है कि इन कॉलेज के एफिलिएशन और अप्रूवल को लेके। तो देखिए मैं आपको बताऊं, एआईसीटी अप्रूव जो है अगर आप एमपी में देखेंगे तो हर कॉलेज होता है। कॉलेज को हर साल जो है एआईसीटी को कुछ फीस भरना होती है, वो फीस भर देंगे तो अप्रूवल मिल जाता है। इसके अलावा आरजीपी भी एफिलेटेड होते हैं, तो सेम वही काम होता है, हर साल जो है आरजीपी को एक फीस जाती है तो उसका भी अप्रूवल मिल जाता है। एफिलेशन और अप्रूवल दो चीजें तो आपको मिल जाएंगी, एआईसीटी अप्रूव और इसके अलावा आरजीपी भी एफिलेटेड, है ना। और एमपीडीटी की काउंसलिंग में नाम भी आता है ऐसे कॉलेज का। लेकिन जो ग्रेड्स होते हैं, जैसे नैक से एग्रीडेशन होता है, एनबीए होता है, ये सब चीज़ें, एनआईआरएफ रैंकिंग होती है, ये सब चीज़ें तो एमपी में बहुत कम कॉलेज में देखने को मिलेंगी आपको। बाकी एक प्रॉपर तरीके से जो ग्रेडिंग होती है और एक स्टैंडर्ड होता है जो कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज़ का, इस टाइप के कॉलेज में आपको बिल्कुल कम देखने को मिलेगा, मतलब होता ही नहीं है। सिर्फ अप्रूवल, बेसिक अप्रूवल आपको मिल जाएंगे, डिग्री ऑथेंटिक रहेगी आपकी, ऐसा नहीं है कि नहीं रहने वाली। एआईसीटी अप्रूव है, आरजीपी भी एफिलेटेड है, डेफिनेटली ये सब चीज़ें जो तो आपकी बिल्कुल 100% सही होने वाली हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर आप इस टाइप के कॉलेज में जाना चाह रहे हैं तो आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो देखिए जिनकी बिल्कुल ही फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, मतलब वो देने में सक्षम ही नहीं है कि बहुत हाई फीस दे पाएँ,
तो वो लोग एक बीएससी ना करते हुए बीटेक या बी फार्म कोर्स के लिए इस टाइप के कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगी। कोर्स करने से सब कुछ नहीं होता आज के टाइम में। आपको जो है जॉब चाहिए तो डेफिनेटली फर्स्ट ईयर से ही जो है आपको आपका कॉलेज का माहौल आपको फर्स्ट सेम में देखने को मिल जाएगा। उसको समझ के उस हिसाब से आपको जो है सेल्फ ही जो है बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगी। ये मान के चलें कि जो हाई फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेज होते हैं जिनकी फीस ज़्यादा होती है, उस हिसाब से वो लोग रिसोर्सेज भी देते हैं। आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराएंगे, आपको प्रॉपर तरीके से लैब्स देखने को मिलेंगी, फैकल्टीज़ मिल जाती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप कहीं किसी कॉलेज में 40,000 दे रहे हैं, 50,000 आप दे रहे हैं पर ईयर की फीस, या 60,000 दे रहे हैं, और थोड़ी बहुत 20-30,000 आपको अगर ज़्यादा देना पड़ रही है और उससे जो है आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप जो है उस कॉलेज में जाएं, उससे अच्छा कॉलेज लेने की कोशिश करें। भले आप 4 साल जो है नए कपड़े ना खरीदें, इसके अलावा आप दिवाली ना बनाएं, होली ना बनाएं, आप अपने लिए कुछ भी ना इन्वेस्ट करें, उन सब चीज़ों को बचा के आप अपनी पढ़ाई में ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो डेफिनेटली सेल्फ आपका जो स्टडी है, सेल्फ स्किल डेवलपमेंट, ये भी जरूरी है, और साथ ही साथ एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन भी जरूरी है। तब जाके जो है आपका ओवरऑल जो है एक अच्छा प्लेसमेंट होता है, आपकी लाइफ में ग्रोथ होता है और आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जाके आप सबसे पहले कॉलेज को विजिट करें। और ये जो इस टाइप के कॉलेजेस होते हैं, इस टाइप के कॉलेज में जो एजेंट लोग होते हैं, जो एडमिशन कराने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग जो है इन कॉलेज को ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनको कॉलेज से पैसा मिलता है, पर स्टूडेंट उनको कुछ मिलेगा। तो वो बढ़ा चढ़ा के इन कॉलेज की तारीफ करते हैं कि ये कॉलेज खराब है, ये कॉलेज अच्छा है, इस हिसाब से, और वहाँ पे आपको एडमिशन दिला देंगे। वो सिर्फ जो है आपका फर्स्ट सेम के लिए रहेगा, फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर क्या चल रहा है, आप परेशान हो जाओगे। कुछ जगह ऐसा भी होता है जहाँ पे आपको टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो इसलिए जाके सबसे पहले कॉलेज विजिट जरूर करें, चीज़ें देखें अपनी आंखों से, बच्चों से बात करें, कॉलेज में जो बच्चे होते हैं, कितनी क्लासेस लग रही हैं, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें आप एनालिसिस करें, क्योंकि आपका देखिए 4 साल का ये सवाल है, आपके करियर का सवाल है। पैसा तो आपका लग रहा है, भले कम पैसा लग रहा है, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करें, और हो सके तो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें, जिससे कि जो है आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ, अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, और डेफिनेटली इस कंट्री, इस देश के लिए आप कुछ अच्छा कर पाएँ। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ी भी बहुत भी जो है अच्छी जानकारी मिली हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। आगे भी मैं आपको बहुत सारी जानकारी देता रहूँगा, और जैसे ही एमपीटीटी की काउंसलिंग चालू होगी तो उसके रिगार्डिंग भी आपको रेगुलर सपोर्ट और बहुत सारा जो है आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल।